जनवरी 2026 जबरदस्त ठंड, बर्फबारी और बारिश का महीना रहा। रूस में 140 साल की रिकॉर्ड बर्फबारी हुई, तो वहीं कामचटका में 2 मीटर तक बर्फ गिरी। वहीं भारत में देरी से बर्फबारी शुरू हुई, लेकिन अब पहाड़ ढके हुए हैं। पहाड़ों की ठंड अब इतनी प्रचंड हो चुकी है कि मैदान में सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का सितम जारी है, लेकिन आज दिल्ली एनसीआर के मौसम में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से उत्तर भारत के राज्यों में बारिश, बर्फबारी और कड़ाके की ठंड का नया दौर शुरू हो रहा है। तो पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है और बारिश भी हो सकती है और इससे ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान शून्य से काफी नीचे जा सकता है, जो जानकारी मिल रही है। मैदानी राज्यों की अगर बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में आज रात से गरज और चमक के साथ में हल्की बरसात, तो कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बारिश का असर दिखेगा, जबकि बिहार में फिलहाल घना कोहरा और शीतलहर का असर जारी रहने का अनुमान बताया गया है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फ की चादर ओढ़ने वाली 40 दिन की कठोर सर्दी वाले चिल्ले कला की शुक्रवार को कश्मीर घाटी से विदाई हो गई। इसके साथ ही 20 दिन का चिल्ले खुर्द यानी कि छोटी ठंड का दौर शुरू हो गया है, जिसके बाद 10 दिनों का चिल्ले बच्चा यानी कि बेबी कोल्ड आएगा। उत्तराखंड में 2 दिन से मौसम शुष्क बना हुआ है और पहाड़ से मैदान तक चटक धूप खिल रही है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है, तो वहीं मैदान में भी ठंड प्रचंड रहेगी। दिल्ली एनसीआर के लिए आज येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम रही है। दोपहर के बाद में या रात तक दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान जाहिर किया जा रहा है और उसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और गरज चमक की चेतावनी दी गई है। आज अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 12 के आसपास रहने का अनुमान है। बारिश का ये सिलसिला 1 और 2 जनवरी तक जारी रह सकता है, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी और ठिठुरन भी बढ़ेगी। मौसम को लेकर देश में क्या हालात हैं, इसके लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए कि कहां पर कितना टेम्परेचर रहने वाला है। पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर बात करें तो भारी बर्फबारी है। एक तरफ सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, लोग खुशी के साथ में कश्मीर घाटी जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, इसी के साथ उत्तराखंड जाते हैं, देवभूमि जाते हैं कि वो बर्फबारी का लुत्फ उठा सके। लोग हंसी खुशी से बर्फ के बीच में खेल तो पा रहे हैं, लेकिन जो वहां रहने वाले लोग हैं उनके लिए मुश्किलें यहां बढ़ गई हैं। बिजली पानी की किल्लत यहां पर हो जाती है, आंधी तूफान चलता है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल होता है। पेड़ देखिए कि कैसे बर्फ की चादर से यहां ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पर्यटन के लिहाज से भी मुश्किलें वहां लोगों की बढ़ी हैं। होटल पूरी तरीके से बुक रहे और इसी के साथ में सड़कों पर भी बर्फ की वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। चलिए, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पंकज राणा देहरादून से हमारे साथ में मौजूद हैं, चंडीगढ़ से थानेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रॉबिन हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रॉबिन का रुख करते हैं। रॉबिन, शिमला में किस तरीके के हालात हैं? अभी तो अलर्ट और भी है पहाड़ी इलाकों में कि बर्फबारी जमकर हो सकती है, वहां क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दिन के समय यहाँ धूप जरूर खिल रही है, लेकिन शाम और सुबह के वक्त कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज तो प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का अनुमान जताया है। हालांकि हायर रीचेस में जरूर बारिश और बर्फबारी का लेकर पूर्वानुमान जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है और इसका असर जो है वो केवल 3 से 4 जिलों में देखने को मिलेगा, जिसमें लाहौल स्पीति, कुल्लू, इसके अलावा किन्नौर और चंबा के जो हायर रीचेस है। हालांकि बाकी इलाकों में प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है। शिमला की बात करें तो शिमला में स्थिति बिल्कुल सामान्य है। ज्यादातर इलाके जो हैं वो अब सुचारू रूप से वहां पर जो है यातायात चल रहा है। हालांकि कुछ इलाके जरूर हैं जहां पर अभी भी जो बर्फ है भारी बर्फबारी के चलते इन इलाकों में यातायात के साथ साथ बिजली और पानी की सप्लाई बाधित जरूर हुई है और उसको खोलने का काम निरंतर किया जा रहा है। वहीं ज्यादातर जो असर है बर्फबारी का वो हिमाचल प्रदेश के हायर रीचेज, जिसमें कुल्लू के हायर रीचेज है, इसके अलावा कांगड़ा के कुछ हायर रीचेज है, चंबा है और इसके अलावा किन्नौर, ये 3 से 4 जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं इस बर्फबारी के चलते। कई इलाकों में 4 से 5 फीट तक भी बर्फ जो है रिपोर्ट की गई है। तो ऐसे में
इन इलाकों में अभी जो है सड़कें खोलने का काम किया जा रहा है। हालांकि बीते दिनों भी जो लोक निर्माण मंत्री है विक्रमादित्य सिंह, उनकी ओर से एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि करीब 550 से ज्यादा मशीनें तैनात की गई है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है सड़कों को खोलने के लिए वो ये कि कुछ इलाकों में जो पर्यटक है वो गाड़ियां, अपने जो वाहन है वो रास्ते में छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में उन वाहनों को हटाने की स्थिति बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो एक समस्या आज लोगों के लिए बनती जा रही है। जी ठीक है रॉबिन, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त अक्षय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, लेकिन पहले हम उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। पंकज हमारे साथ वहां से बने हुए हैं, क्योंकि पंकज हमने हिमाचल के हाल तो देख लिए हैं, बात उत्तराखंड की करें क्योंकि उत्तराखंड भी पहाड़ी राज्य है। जरा बताएं कि वहां पर मौसम का क्या हाल है और कब तक इसी तरीके से सर्दी का सितम जारी रहेगा। बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं देहरादून में मौजूद हूं और देहरादून की बात की जाए तो यहाँ बिल्कुल जो है मौसम साफ बना हुआ है, शुष्क बना हुआ है और शाम तक मौसम का मिजाज इसी तरह से बना रहेगा। पिछले 2 दिनों से लगातार कड़ाके की जो धूप है वो बिल्कुल हो रही है, तेज धूप निकल रही है और सुबह और शाम जो है वो ठंड महसूस हो रही है। लेकिन मौसम विभाग ने आज के लिए फोरकास्ट जारी किया है कि आज शाम से एक पश्चिमी विक्षोभ पर्वतीय जिलों में सक्रिय होगा। तो ऐसे में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, टिहरी, रुद्रप्रयाग और इसके आसपास के जो हाई रिच के क्षेत्र है वहां पर बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है और आज शाम से ही देहरादून में भी बादल छाने का पूर्वानुमान जताया गया है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले 1-2 दिन में जो है मौसम एक बार फिर बदल जाएगा उत्तराखंड में। जिस तरह से फोरकास्ट जारी किया गया है उसके अनुसार ये साफ कहा सकता है कि जिस तरह अभी 3 दिन पहले जैसे उत्तराखंड में बारिश हुई थी और भारी बर्फबारी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में हुई थी, जहां पंकज जैसा बता रहे हैं कि दिन में तो बेहतर मौसम हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन सुबह शाम की ठंड इस समय उत्तराखंड में है। फिलहाल ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे दिल्ली की। इस समय अक्षय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अक्षय, दिल्ली की बात करें तो क्या अनुमान जताया जा रहा है? 1 और 2 तारीख को बारिश को लेकर अलर्ट है, क्या अपडेट है? देखिए, कहा जा रहा है कि आज से कुछ मौसम में परिवर्तन हो सकता है। हालांकि हवाएं चल रही हैं और तेज़ हवाओं के साथ थोड़ी सी ठंडक ज़रूर महसूस हो रही है। सुबह शाम की ज़्यादा ठंडक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद 1 और 2 फरवरी को बारिश हो सकती है दिल्ली में और आज से मौसम में कुछ परिवर्तन हो सकता है। उत्तर भारत में खास करके दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ऐसे राज्य हैं। इसके अलावा दूसरा जो चरण है वो 5 से 7 फरवरी का बताया जा रहा है, जबकि बारिश हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ठंड का मौसम अभी बना रहेगा। हालांकि राहत प्रदूषण से जरूर मिली है, जो पिछले 2 क्योंकि बारिश हो गई थी बीच में, बिल्कुल अक्षय, तो उससे पोल्यूशन से राहत तो मिल गई है लोगों को, ये सबसे बढ़िया बात रही है। चंडीगढ़ का भी रुख कर लेते हैं, डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर थानेश्वर, जरा बताएं चंडीगढ़ के क्या है हालात, क्योंकि हिमाचल का मौसम देख लें, हरियाणा का मौसम या दिल्ली का सीधा इंपैक्ट तो पड़ता ही है आसपास। फिलहाल वहां पर क्या है सिचुएशन? देखिए, चंडीगढ़ का अपना कोई मौसम नहीं होता। जैसे ही पहाड़ों में ठंड पड़ती है तो चंडीगढ़ में ठंड पड़ती है। इस दिनों पहाड़ों में चटक धूप निकल रही है तो चंडीगढ़ में चटक धूप निकल रही है। सुबह शाम यहाँ पर मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, खासतौर पे शाम 4:30 से 5 बजे के बाद तो मौसम एकदम चिल्ड हो जाता है, जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर मैं इसके साथ साथ हरियाणा और पंजाब की बात करूं तो हरियाणा और पंजाब में आज जीटी रोड पर पूर्णतः कोहरा छाया रहा, 0 विजिबिलिटी रही, जिससे वाहन चालकों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 0 विजिबिलिटी के साथ साथ सड़कों पर पाला पड़ रहा था, खेतों में पाला पड़ रहा था, जिससे एक तरफ फसलें खराब हो रही थी तो दूसरी तरफ जो 2 व्हीलर चल रहे थे उनमें भी स्लिपरी हो रही थी। काफी जगह से दुर्घटना के समाचार भी आ रहे हैं। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जो पत्तेदार सब्जियां या जो सब्जियां हैं, किसान उन्हें धूप निकलने के बाद ही काटें, अन्यथा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ साफ एडवाइजरी दी है कि आज शाम को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, जिससे आज शाम से लेकर अगले 3 दिन तक लगातार बारिश होने की संभावना है और खासतौर पर गेहूं और सरसों की फसल में 2-3 दिन तक सिंचाई ना करें, क्योंकि बारिश होने की कदम उठाए हैं वो लोगों को उठाने चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, सर्दी से बचना चाहते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।